नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें, खासतौर पर कॉपर की बातचीत की जाए तो कॉपर जो है ऊपरी स्तरों से बड़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिली, करीब करीब 2% नीचे आ चुका है। कल के सेशन में हमने देखा 1026 का लेवल टच किया, आज भी 1000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। हालांकि पिछले एक घंटे में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है। तो कॉपर पर सर से जो हमारे गेस्ट होंगे, मेहमान होंगे, उनसे व्यू लिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम जो तमाम बेस मेटल्स हैं, इसमें क्या स्ट्रैटेजी बनाकर ट्रेडर्स चल सकते हैं, इस पर भी व्यू लेंगे। साथ ही किस बेस मेटल में दांव लगाया जा सकता है, ये समझा जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट्स, एनालिसिस, उनसे विस्तार से समझेंगे। लेकिन आपको बता दें, कई सारे अनुमान भी आए हैं। जो अनुमान निकल कर आए हैं वो ये है कि कॉपर में अभी भी रैली बरकरार है, यानी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि पिछले एक घंटे में हमने देखा प्रेशर आया, कॉपर को देख सकते हैं करीब करीब 2% का सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, 985 के करीब ट्रेड कर रहा है। जिंक की बात की जाए तो 293 के करीब ट्रेड कर रहा है। लेड की बात की जाए तो 180 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एल्युमिनियम की बात की जाए तो 262 के करीब एल्युमिनियम भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं प्रेशर बना हुआ है। जहां तक टारगेट की बात है तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने अनुमान भी जताए हैं। जैसे यूएसबी का अनुमान है कि 2027 में कॉपर जो है 13,250 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो तमाम चीज़ें आप लोग इसको नज़र में रखकर चल सकते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, थैंक यू। हेलो सर, कॉपर पर आपसे व्यू लूंगा सर। हमने देखा मॉर्निंग में जब हम लोग शोज कर रहे थे कॉपर 1000 के ऊपर था, मजबूती दिख रही है। हालांकि अभी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, करीब करीब 2% डाउन साइड आ गया। सर अब क्या किया जाए, ट्रेडर्स क्या करें, क्या व्यू है आपके? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट विद हाइटन्ड वॉलेटिलिटी। ऐसे मार्केट में टिपिकली 2-3% का गिरावट न्यू नॉर्मल होता है। अभी जो गिरावट आया, हम इसको रिवर्सल ना लें। हम्म। मे भी हो सकता है कि 1-2% का और गिरावट आ जाए। जैसा मैंने मॉर्निंग में भी कहा था, 945 के नीचे जब तक कॉपर के प्राइस क्लोज नहीं देंगे, शॉर्ट टर्म करेक्शन नहीं आएगा। इट्स मेयर इंट्राडे करेक्शन। अभी ऑल ऑफ सडन हमने देखा है सारे एसेट क्लासेस में करेक्शन आया है। वेदर वी टॉक ऑफ स्टॉक मार्केट, डॉलर इंडेक्स में सडन रैली आया है, कमोडिटीज में भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी साइन। डिप्स पे अभी भी बाय करना चाहिए। 970 के आसपास भी मिल जाए तो अच्छे लेवल्स होंगे। 945 के स्टॉप लॉस के साथ 1030 शॉर्ट टर्म टारगेट, और जैसे मैंने बोला 1100 इंटेक्ट अपना मीडियम टर्म टारगेट। अभी अल्टीमेटली प्रॉफिट बुकिंग है और ओवरऑल थीम इन प्लेस है तेजी की। ओवरऑल अगर देखें तो कॉपर में अभी भी तेजी बनी है। एक बार मैं चाहूंगा ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो कर दिया जाए जो सर की ओर से। सर एक बार ट्रेडिंग कॉल आप दोहरा देंगे? या आई थिंक 980 से 970 के बीच में कहीं भी प्राइस मिले तो इट कैन बी बॉट विद स्टॉप लॉस बिलो 945। एंड 1100 मेरा मीडियम टर्म टारगेट रहेगा। अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो 1030 वुड बी द टारगेट। जी बिल्कुल। यहाँ पर कॉपर में खरीदारी करके चल सकते हैं 980 के करीब। आप देख सकते हैं टारगेट्स दिया गया है, स्टॉप लॉस 945 का लगाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, लगातार हम लोग कह रहे हैं बार बार। और यहाँ पर 1100 का टारगेट लेकर चल सकते हैं, बाय करके चल सकते हैं। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा कॉपर पर, व्यू जानना चाहूँगा क्योंकि कई लोगों ने अनुमान जताए हैं, प्रिडिक्शन दिया है प्राइजेस को लेकर। जैसे 2026 में सिटी बैंक का कहना है कि 2026 में कॉपर 14,000 टन डॉलर टन हो जाएगा। इसके अलावा यूबीएस का कहना है कि 2027 तक कॉपर जो है यहाँ से $13,250 प्रति टन हो जाएगा। इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी अनुमान जताए $10,000, $11,000 प्रति टन का। आपके क्या व्यू है जिस तरह से सर अनुमान जताए जा रहे हैं, बुल रन देखने को मिल रहा है? आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? कहां तक जाता हुआ कॉपर दिखाई देगा? क्या निकल से भी आगे निकल जाएगा कॉपर? देखिए, अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है एंड साइमल्टेनियसली सप्लाई डिसरप्शन है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने रिसेंटली जो इस साल का सरप्लस था उसको ट्रिम किया है। एंड कॉपर मार्केट वर्ल्ड में नेक्स्ट ईयर डेफिसिट में जाएगा, विच इज हिंटिंग की टाइटनेस रहने वाली है। एंड
एक्स यूएस देखे, यूएस के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, इन्वेंट्रीज ऑलरेडी शॉर्ट है। हम्म। एलएमई एक्सचेंज पे हमने देखा 1,32,000 टन की इन्वेंट्री है, विच इज 52% डाउन सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। शंघाई जो कि सेकंड लार्जेस्ट कॉपर का एक्सचेंज है चाइना में, वहां पे भी इन्वेंट्री डाउन है साइमल्टेनियसली, विच इज हिंटिंग कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर टाइटनेस है। और जिस तरीके से अभी हमने देखा इंडोनेशियन जो माइन के अंदर स्ट्राइक हुआ है, सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, तो डेट इज गोइंग टू कॉज 6 लाख टन का सप्लाई डिसरप्शन 1.25 साल के अंदर, बाय द एंड ऑफ 2026, जिसकी वजह से हमने देखा है ऑल ऑफ सडन कॉपर मार्केट के अंदर बहुत सॉलिड रैली देखने को मिली है। वर्ल्ड मार्केट में हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल एंड टिपिकली बहुत पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो वो स्टॉक मार्केट अगर फर्दर परफॉर्म करेगा, सो इट विल हेल्प कॉपर टू गो फर्दर certainly, क्योंकि निकल इज अ डेड कमोडिटी, नॉट मूविंग मच नाउ डेज, सो इट इज लाइकली टू क्रॉस दैट। एंड हमारा खुद का अनुमान है ऑलरेडी 11,000 डॉलर पर टन का प्राइस चल रहा है, इसके ऊपर एक बार सस्टेन किया ना, तो वो 14,000 से 15,000 आसानी से आ सकता है। एंड अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल डिमांड भी तो हमने देखा है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर बढ़ा है, एंड दैट इज लाइकली टू बी हायर इन द कमिंग 5 to 10 years। So all factors are suggesting that कॉपर का जो थीम है वो एक्चुअली कंटिन्यू करेगा, और प्रॉफिट बुकिंग आती है, इट्स अ हेल्दी हम्म। साइन। एंड हम अल्टीमेटली हम जब हाई पे प्राइस होते हैं सोचते हैं कि करेक्शन आएगा, कब आएगा, अब करेक्शन आ गया ना, बेटर हम एंट्री कर, गेट अ गुड प्राइस। जी बिल्कुल, करेक्शन आ गया तो एंट्री लेकर चल सकते हैं, ये सर की राय है। अभी भी बुल मूवमेंट जो है कॉपर के लिए कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर प्राइजेस ऊपर साइड जाएंगे, 1400-1500 के आसपास भी जाते हुए दिखाई देंगे। जैसा सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। सर जिंक पर भी आपसे व्यू लेना चाहूँगा, 292 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर भी हमने थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखी। क्या राय रहेगी सर जिंक को लेकर आपकी? देखिए, जो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं दे आर लाइक टेकिंग द एडवांटेज ऑफ 300 पॉइंट्स, क्योंकि हमने देखा है वहां पर मल्टीपल टाइम्स के हाईज बने हैं। इवन लास्ट वीक भी जो हाई बना था 300.10 का बना था, एंड प्राइजेस वहां से ऑफ हुए। बट हम्म। अल्टीमेटली टेक्निकल जो ट्रिगर्स है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में मार्केट फंडामेंटल स्टोरी पर वर्क करता है, विच इज बुलिश फॉर जिंक एज वेल। आफ्टर कॉपर अगर कोई कमोडिटी है जो कि पार्टिसिपेट करेगी रैली में, अच्छे रिटर्न्स देगी, वो जिंक है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये जो आज का इंट्राडे करेक्शन है दैट शुड हॉल्ट अराउंड 290, और आई थिंक मॉर्निंग में भी मैंने 290 के आसपास ही बाय सजेस्ट किया था। जी 284 का क्रॉस लगाए, 300 तो इमीडिएट टारगेट। द मोमेंट 300 के ऊपर प्राइस चलना चालू हुआ, 312। जी बिल्कुल, जिंक में 290 के करीब आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 312 के टारगेट के लिए 284 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेंगे सर? एल्युमिनियम में भी थोड़ी सी नरमी आई है, हम लोग देख रहे हैं 262-63 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर क्या व्यू रहेंगे आपके? आई थिंक एल्यूमिनियम लो बीटा कमोडिटी है, जो रिस्क अवर्स ट्रेडर्स हैं, जो एक्चुअली रिस्क ज्यादा लेना नहीं चाहते, उनके लिए सॉलिड कमोडिटी है। और हम्म। देखेंगे कि एल्यूमिनियम और जिंक, लेड, अभी देखा जाए तो इंडिया में यही तीन कमोडिटी बचती हैं ट्रेड करने के लायक। लेड में मूवमेंट नहीं है, और निकल में ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है। तो एल्यूमिनियम की बात करें तो देखिए अल्टीमेटली कम टूटता है, कम बढ़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि इट शुड बी अ गुड बाय क्लोजर टू 258 255 रेंजेस। वहां अगर मिलता है तो आई थिंक इट कैन बी पोजिशनली बॉट। 250 के नीचे जाएगा तभी इसमें ट्रेंड रिवर्सल होगा। एंड मुझे लगता है ग्रेजुअली अब की बार अगर फर्दर कॉपर में रैली आता है और जिंक अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है, तो आई वॉन्ट बी सरप्राइज ये 280 का भाव होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से व्यू दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सर लेड में क्या किया जाए, खरीद सकते हैं क्या? 180 के करीब चल रहा है, देखा ही हमने 180 से 185 5 रुपए का मूवमेंट है, एक रेंज में है। लिक्विडिटी इशू है, मैं इसमें एक्चुअली सजेस्ट करूंगा नया काम करने तो बेटर है। लिक्विडिटी इशू की वजह से लेड में आप लोग ट्रेड ना करें, ये सर की ओर से सजेशन है। सर निकल पे क्या व्यू रहेंगे आपके? निकल में भी मेरा सिमिलर व्यू है, ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है, तो आई थिंक इसको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर इस कॉम्प्लेक्स में बेनिफिट उठाना है तो लाइक कॉपर शुड बी फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकंड जिंक, थर्ड एल्यूमिनियम। जी बिल्कुल, निकल और लेड को थोड़ा सा अवॉइड करके आप लोग चल सकते हैं। इसके अलावा कॉपर
और जिंक के ट्रेडिंग कॉल ऑलरेडी आप सर ने शेयर किए, उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? इट्स अवर इन हाउस व्यू, हमने ये व्यू अपने क्लाइंट्स को शेयर किया हुआ है। कंपनी को मेरा पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम मेटल्स पर डिस्कशन किया जाता है, फंडामेंटल्स बताया जाता है, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं। खासतौर पर कॉपर पर आप लोग ज़रूर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि कॉपर में लगातार बुल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। कई ब्रोकरेज हाउसेस, एनालिस्ट सब लोग बुलिश हैं कॉपर पर, तो आप लोग वो रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हैं जो जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही, तो उसको ध्यान में रखकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।